जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th के तीसरा टॉपिक, ठीक है, तीसरा टॉपिक धातु और अधातु के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं। उसी को चलते हैं बिना टाइम को गवाए, ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग के बीच, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन अधातु है? देखिए, कार्बन अधातु हो जाएगा, ऐसे हो। याद रखिएगा एक ट्रिक के अनुसार से, अगर जो लास्ट में न आए तो वो धातु होता है, और लास्ट में म आए तो सब धातु होता है। जैसे कि सोडियम, ये सब, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब धातु है, और न आ रहा है इसमें कार्बन में तो वो धातु है, ठीक है। तो आप लोग एकदम से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन उपधातु है प्यारे बच्चों? ठीक है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ये गैलियम जो है ना उपधातु हो जाएगा, ठीक है। इस Ge जो हो जाएगा ये उपधातु हो जाएगा। आगे कल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसका ये सही करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्या? यानी कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, होना चाहिए। क्यों होता है, इसका रीजन बताना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का रीजन बताना है कि क्या क्यों होता है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का रीजन जो हो जाएगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, इसलिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हम लोग के पास, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे चांदी आप लोग, ठीक है। इसका सही आंसर चांदी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे जो है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? यहाँ भी वही देखना है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Sb, ठीक है। Sb इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर की ओर देखते हैं। 6 नंबर है, कह रहा है पीतल क्या है? पीतल क्या है प्यारे बच्चों? पीतल तो आप लोग जान के देख के ही बता दीजिएगा पीतल क्या है। तो पीतल देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोलेंगे, पीतल मिश्र धातु है। बहुत सारे धातु को मिलकर ये बनाया है, इसलिए ये मिश्र धातु हो गया पीतल, ठीक है। आगे चलते हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? ये आयनिक यौगिक जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा मजबूत यौगिक होता है आयनिक यौगिक। आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। कारण निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा? करा कौन सा पदार्थ जो है ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा प्यारे बच्चों? तो ये गोल्ड, सोना, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। जंग नहीं लगता इसमें। फिर है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध बोलेगा तो 24 कैरेट का, ठीक है। आभूषण बनाने के लिए बोलेगा, अगर जब बोलेगा आभूषण कितने का बनाया जाता है, तब ये 22 कैरेट का हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 कैरेट सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? देखिए अधातु बोल रहा है, यहाँ पर अधातु बोल रहा है तो ब्रोमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जहाँ धातु बोलता तब परामान, तो यहाँ अधातु है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया है, इसीलिए इसको ब्रोमीन मारिएगा। आगे है 11 नंबर, सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कह रहे सीसा और टीन को अगर जब मिला दिया जाए तो इस बने मिश्र धातु को क्या बनेंगे? तो हम लोग बोलेंगे सोल्डर कहते हैं इसको, ठीक है। इसके मिश्र धातु को प्यारे बच्चों सोल्डर कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन जो है 12 नंबर हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्या है? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कि इनमें से कौन है जो अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का कॉपर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते, निम्नलिखित में कौन अधातु है? ये भी वही बात है। देखिए यहाँ पर कार्बन 9 हो गया, 13 में आप लोग देखिएगा 9 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे अधातु कार्बन हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर में, कार्बन क्या है? तो वही बात हो गया ना भाई, कार्बन क्या है? अधातु है, सीधी सीधी बात है। फिर आगे चलते हैं
बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये बहुत हाईलाइटेड प्रश्न है, आप लोग जान रहे हैं इसको कि एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी कि बहुत ही कम गलनांक किसका होता है? एल्युमिनियम का, कॉपर का, लोहा का, इनमें से किसका गलनांक बहुत कम होता है? तो यहाँ पर जो सोडियम का होता है गलनांक प्यारे बच्चों बहुत ही कम होता है, रिएक्टिव तत्व है ना। 17 का देखते हैं, धातुओं की प्रकृति क्या होता है? तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होता है, प्लस माइनस करके हम बता दिए थे अगले वीडियो में। ठीक है, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का जो चैप्टर 2 का हम बताए थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 होगा। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे देखिए, 18 नंबर का रहा है, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो किसका? तो जिंक का। ठीक है, जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है, वही जगह जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम को आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिप्सम इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर हो जाएगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किस पे? यानी कि कह रहा है कि विद्युत अशुद्ध धातु को कर रहा है, शुद्ध बोलेगा अशुद्ध बोलेगा, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो शुद्ध बोलेगा तो आप कैथोड मारिएगा, अशुद्ध बोलता है तो एनोड मारिएगा। ठीक है, इसको एनोड आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड पर बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 21 नंबर का, जब मैग्नीशियम पिता को जलाया जाता है तो यह किस प्रकार से यानी कि अग्नि के साथ जलता है? तो चमकदार उजला के साथ जलता है, तो जानना चाहिए कि सबको जो जो पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या, ये तो हम लगता है प्रत्येक बच्चा मार देगा इसको, सही आंसर 26। तत्व जो है कम से कम आप 30 ठो जरूर याद करके रखिएगा, 10th के लिए 20 ही काफी होता है, लेकिन 30 जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, कलर रॉयल जल एक्वारेजिया के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है कितना? तो प्यारे बच्चों देखिए, एन जो होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, और इसका अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, इसको आप मारिएगा 3:1, एकदम 23 नंबर का मारिएगा 3:1। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 24 है, एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो एनोडीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रश्न अगले बार पूछा भी गया था सब्जेक्टिव में 2024 में, तो इसको देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, आगे है, जंगरोधी स्टील क्या है? धातु है, वो धातु है, मिश्र धातु है। ये जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, स्टील जो है मिश्र धातु है। ठीक है, क्या याद रखना है कि मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर की ओर। करा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फ्लोरीन होता है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा है। ठीक है, फिर आगे जो है 27 नंबर प्रश्न है कि क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का क्रायोलाइट है इसको जगह। ठीक है, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट है इसका। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक के पहले बार भी क्वेश्चन था, विद्युत संयोजी यौगिक। ठीक है, विद्युत संयोजी यौगिक, इसी को हम लोग आयनिक यौगिक भी कहते हैं, तो इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से किसको? मैग्नीशियम, ये सब को नहीं, सोडियम को आप काट सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम हो जाएगा। इसको प्रश्न ये भी आता है कि कहाँ पे रखा जाता है इसको? ठीक है, तो कहाँ पे रखा जाता है? तो इसको केरोसिन में रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे का प्रश्न है हम लोग का, आगे प्रश्न 30 नंबर, लोहे में फाइब्रिंग पैन के जंग से बचाने के लिए इस पर क्या किया जाता है? तो क्या करेगा? ग्रीज लगाएगा, पेंट लगाएगा, क्या करेगा? जिस तरह की प्रति हमको लगता है सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 30 नंबर का डी हो जाएगा सभी, यानी कि इस पे जिंक की ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत लगाकर सभी प्रकार से इसको किया जा सकता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो भारी अगर जो धातु पूछ रहा है तो यूरेनियम, यूनियम, लिथियम, सीजियम। 31 नंबर का आप देख लीजिएगा, 31 यूनियम लिखा है, गलत हो गया, यूरेनियम होता है फिर जो, ठीक है, यूरेनियम ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यूरेनियम कर लीजिएगा, यूरेनियम होता है, ठीक है। उसके बाद आगे है जस्ता अयस्क है। जस्ता जो है, जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम कार्ड या फिर सिनेबार। सिनेबार तो देखिए पारा का हो जाता है ना, तो जस्ता का क्या हो जाएगा? जस्ता का हो जाएगा जिंक ब्लेड। इसको भी आप सही कर, जिंक वर्ड ना होता, ठीक है, जिंक ब्लेड होता है वो, आधा लोहे का ऐसे करके ब्लेड, जिंक ब्लेड कर लीजिएगा, ठीक है, जिंक ब्लेड। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। करासिकिन क्या है? सिकिन नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है, सिलिकन क्या है, ठीक है। 33 नंबर सिलिकन क्या है? तो ये वो धातु है। सिलिकन में नो आ रहा है लास्ट में, तो वो धातु है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद लोहे के फेरोमैग्नेटिक जिंक से, ये भी 2 बार प्रश्न आ गया, तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। अवलब्धि आप जान रहे हैं, अभी तुरंत बनाए। निम्नलिखित में सबसे भारी, ये भी 2 बार प्रश्न आ गया, ये यूरेनियम, अभी तुरंत बताए, तो यूरेनियम कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग। आगे 36 है प्रश्न प्यारे बच्चों, जस्ता का अयस्क है, ठीक है। जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड, यही तो अभी तुरंत ये भी दोबारा हो गया ना, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिंक ब्लेड हो जाएगा जस्ता का। उसके बाद सिलिकन क्या है? ये भी रिपीट क्वेश्चन हो रहा है प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो वो धातु ही न गया, नो आ रहा वो धातु। अब प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का 38 नंबर है कि रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे है गंधक की परमाणु संख्या। गंधक किसको कहते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए। गंधक जो है हम लोग सल्फर को ही कहते हैं, 16 हो जाता है ना। वो धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होगा, ठीक है, जबकि धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा? धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो जाएगा। प्रश्न और है प्यारे बच्चों, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए आप ही लोग। उपधातु कहते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन के त्याग कर रहा है, त्याग जब कर रहा है, तो 41 का आपको हो जाएगा धातु, क्योंकि धातु को ही त्याग करने का क्षमता रहता है, वो धातु को ग्रहण करने की क्षमता। आगे चलते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व कौन कौन से होता है? ठीक है, निकेल, क्रोमियम, यही होना चाहिए, ठीक है। देख लेते 42 का जो है सी, ठीक है, निकेल और क्रोमियम होता है प्यारे बच्चों। तो इतना ही क्वेश्चन था। बाकी बात जो है ना, आप लोग मेरे चैनल पे जुड़िए, और सब्जेक्टिव वगैरह जितना मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई दे रहे हैं उसको बिहार बोर्ड के एग्जाम के थ्रू से दे रहे हैं, भाई आप लोग वहां से पढ़ के अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, हम तो यही कहेंगे बस। जय हिंद।